हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सेसिंग द कमांड लाइन। हमारी जो सीरीज चल रही है RHCSA की, उसका ये है पार्ट 3, और जिसमें हम जानेंगे कमांड लाइन के बारे में, कैसे एक्सेस करते हैं लिनक्स की कमांड लाइन। बहुत सारी बेसिक कमांड्स के बारे में इस पार्ट में हम बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CLI और GUI की। मीन्स ये CLI और GUI क्या होता है। तो अगर हम बात करें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोई भी विंडोज हो सकता है, लेकिन अभी हम लिनक्स की बात कर रहे हैं तो लिनक्स की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के दो मोड हो सकते हैं, यानी आप उन्हें दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका GUI और दूसरा होता है आपका CLI। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है GUI, क्या होता है CLI, तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम CLI की बात करें तो CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कमांड को रन करा सकते हैं। यानी अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को CLI मोड में यूज करते हैं, तो वहां पर आपको अगर कुछ भी करना है तो वो कमांड्स के जरिए करना पड़ेगा। आपको सारा काम कमांड से करना है, कुछ भी आप ग्राफिकली नहीं करेंगे। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आप कमांड के साथ साथ माउस का यूज करते हैं और साथ ही आप ग्राफिकली वर्क भी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, जो कि आप विंडोज़ में जानते हैं, लिनक्स में उसी चीज़ को डायरेक्टरी कहते हैं। अगर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है तो आप विंडोज़ में क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और वहाँ पे राइट क्लिक करने और न्यू पे जाकर, फ़ोल्डर पे जाकर आप वहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल मोड, यानी आपने माउस का यूज़ करके ग्राफिकली बना दिया। कमांड में आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ में कर रहे हैं तो CMD में जाना पड़ेगा, आप लिनक्स में कर रहे हैं तो टर्मिनल। और आपको अगर फ़ोल्डर बनाना है तो वहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, mkdir स्पेस फ़ोल्डर का नाम। यानी आप डायरेक्टरी बनाएँ तो डायरेक्टरी 1। तो ये क्या हो गया, आपने यहाँ पर कमांड के ज़रिए वही काम किया है। मीन्स आपका CLI में आपको सारा काम कमांड से करना है, GUI में आपको सारा काम ग्राफिकली करना है। अगर आप GUI मोड का यूज़ कर रहे हैं, साथ में आप कमांड का यूज़ करना चाहते हैं, तो लिनक्स के अंदर आपको टर्मिनल का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कमांड चलाने के लिए यहाँ पर जो टूल यूज़ होता है, उसका नाम है टर्मिनल। टर्मिनल की अगर हम बात करें तो टर्मिनल होता है एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, यानी जहां पर आपको सिर्फ टेक्स्ट ही आप चला सकते हैं। जैसे ही आप टर्मिनल को ओपन करेंगे, टर्मिनल में कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप सिर्फ कमांड को ही रन करा सकते हैं। माउस से आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, सारा काम कमांड से होगा। द कंप्यूटर माइट हैव अ हार्डवेयर कीबोर्ड। मींस आपके कंप्यूटर में एक हार्डवेयर कीबोर्ड होना चाहिए और डिस्प्ले होनी चाहिए आपको, जिससे आप इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली करके कर सकते हैं। यहाँ पर लाइनक्स मशीन जो है वो आपका फिजिकल कंसोल कहलाती है। मींस जैसे ही आप अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक फिजिकल कंसोल मिलता है। फिजिकली आप जो है लिनक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस फिजिकल कंसोल के साथ में आप इस फिजिकल कंसोल के अंदर जो है, आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल कंसोल का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने विंडोज के अंदर सुना हो तो वर्चुअल डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है। यानी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक मशीन है, एक फिजिकली मशीन है, ये क्या हो गया, आपका फिजिकल कंसोल हो गया। इसी के आप अंदर क्या कर रहे हैं कि वर्चुअली जो है, वर्चुअली इस मशीन के अंदर आप 4 या 5 या 6 तरीके से यूज कर रहे हैं। यानी वर्चुअली आप अलग अलग काम को अलग अलग कंसोल पर कर रहे हैं। तो वो चीज क्या है, वर्चुअल कंसोल है। तो यहाँ पर वर्चुअल कंसोल भी प्रोवाइड करता है लिनक्स आपको। साथ ही अगर बात करें तो जो भी वर्चुअल कंसोल आप यूज करोगे वो इंडिपेंडेंट लॉगिन सेशन पे चलेंगे। यानी आप अलग अलग यूजर का यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग वर्क आप अलग अलग कंसोल पर कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इस पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। साथ ही अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पर कमांड होती है कंट्रोल प्लस अल्ट F1 से लेकर के F6 तक। मीन्स आपको यहाँ पर 6 कंसोल मिलते हैं वर्चुअली, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपनी लिनक्स मशीन पे, आप देखेंगे एक लिनक्स मशीन यहाँ पर ये है। तो इस पे क्या है कि ये आपको फिजिकल कंसोल मिला है। वर्चुअली मीन्स आप क्या कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर, ये मेरे पास एक स्टूडेंट यूजर है, मैं इसे यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे ही पासवर्ड पुट करूंगा, उसके बाद मेरा इंटरफेस जो है मुझे ओपन होके मिल जाएगा। मीन्स मुझे एक कंसोल यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिनक्स की बात करूँ तो जैसा ही मैंने फिर आपको वर्चुअल कंसोल का कॉन्सेप्ट बताया, तो वर्चुअल कंसोल में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वर्चुअल कंसोल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है 6 कंसोल मिलते हैं वर्चुअली। मीन्स आप यहाँ पर जो है 6 कंसोल आपको मिलेंगे, जिनका आप यूज कर सकते हैं। 6 कंसोल का यूज करके आप जो है अपना वर्क कर सकते हैं। तो 6 कंसोल यहाँ पर कौन से मिले, 2 होंगे आपके ग्राफिकल के और 4 होंगे आपके CLI के। जैसे अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हमें एक कंसोल मिल चुका है। मैं इस कंसोल पर अपना कुछ वर्क ओपन कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स को ओपन कर लिया, फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ।
फायरफॉक्स ओपन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको स्विच करने के लिए जो की होती है वो होती है कंट्रोल अल्ट प्लस F1 से लेकर के F6 तक। बाय डिफॉल्ट जो आपको इंटरफेस मिलता है वो F2 मिलता है। मीन्स अभी हम जो है वो F2 पर है, मैंने अभी कोई भी की को प्रेस नहीं किया है, मैं बाय डिफॉल्ट वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे अभी कौन सा इंटरफेस मिला हुआ है यहाँ पर, अभी F2 मिला हुआ है। अगर मैं इसे स्विच करता हूँ यहाँ पर तो मैं F2 से F1 पे जा सकता हूँ या किसी और इंटरफेस पे। सपोज मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स ओपन किया है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरफेस को चेंज करता हूँ और मैं इंटरफेस को चेंज करने के बाद चलता हूँ F1 पर। सबसे पहले हम चलेंगे F1 पर। तो मैं अब प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एंड F1। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल अल्ट F1 किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा कंसोल चेंज हो गया है। कंसोल अभी चेंज होने के बाद हमें किस तरीके का मिला है तो वो अभी देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे अभी मुझे यहाँ पर जो है दूसरा इंटरफेस मिल चुका है। मीन्स अभी मेरा यहाँ पर लॉगिन था, लेकिन अभी जैसे मैंने कंट्रोल अल्ट F1 प्रेस किया मुझे दूसरा इंटरफेस यहाँ पर मिल गया। सपोज मैं यहाँ पर रूट को लॉगिन कर लेता हूँ। F1 और F2 पर जो आपको मिलते हैं वो ग्राफिकल होते हैं। तो मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर यानी रूट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर रूट को लॉगिन किया है तो अब यहाँ पर मुझे दूसरा इंटरफेस मिल जाएगा। लेट्स सी, देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें दूसरा इंटरफेस ये मिल चुका है। मैं इस पर यहाँ पर ये फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं फाइल्स पे देख सकूं कि मैंने यहाँ पर फाइल्स ओपन किया था, वहां पर फायरफॉक्स ओपन किया था। तो ये मैंने फाइल्स को ओपन किया है। और बाकी ये यहाँ पर सिस्टम नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है, इसे हटा देते हैं। ओके, एंड आप देखेंगे फाइल्स यहाँ पर ओपन हो गया है। अब हम वापस इसे स्विच करते हैं और फिर देखते हैं डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर स्विच करता हूँ जैसे टर्मिनल। तो मैंने यहाँ पर स्विच करने के लिए कंट्रोल अल्ट F2 जैसे ही किया तो आप देखिए वापस मेरा फायरफॉक्स वाला विंडो खुल गया। कंट्रोल अल्ट F1 करूंगा मैं तो यहाँ पर मेरे वापस जो मैंने अभी फाइल्स वाला खोल रखा था तो वो फाइल्स का विंडो यहाँ पर खुल जाएगा। तो लेट्स सी, कंट्रोल अल्ट F1 करता हूँ मैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल अल्ट F1 किया तो यहाँ पर मुझे जो है फाइल्स खुला हुआ मिल गया, यानी कंट्रोल अल्ट F1 और F2 पर हमें ग्राफिकल इंटरफेस मिला है। कंट्रोल अल्ट F3 करता हूँ मैं तो F3 पे देखते हैं हमें कौन सा इंटरफेस यहाँ पर मिलेगा। तो F3 पे देखिए हमें CLI इंटरफेस मिला है। यहाँ पर आप और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको CLI पे इस तरीके से लॉग इन करना है। सपोज मैं यहाँ पर रूट लॉग इन करता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड को पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मेरा यहाँ पर लॉग इन हो गया है, मुझे रूट यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। जैसे मैं इस रूट पे वर्क करूंगा तो मैं यहाँ पर अपना कुछ भी वर्क कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक कमांड चला लेता हूँ अपनी लिस्ट करने के लिए। तो ये कमांड मैंने चला दिया। मैं कंट्रोल अल्ट F4 करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर कंट्रोल अल्ट F4 करता हूँ मैं। तो कंट्रोल अल्ट F4 पर मुझे यहाँ पर दूसरा इंटरफेस मिल गया है। तो यहाँ पर मैं अपना स्टूडेंट लॉग इन कर लेता हूँ, स्टूडेंट। एंड देन मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ तो मेरा स्टूडेंट यूजर खुल गया है। कंट्रोल अल्ट F6 करता हूँ तो मुझे एक और इंटरफेस मिल गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वर्चुअल कंसोल यूज कर सकते हैं। मीन सारे के सारे अभी वर्क मेरे चल रहे हैं। मैं यहाँ पर अपना जैसे ही आप मैं वापस देखूंगा F3 पे, देखिए स्टूडेंट लॉगिन है मेरा यहाँ पर। F6 पे अभी मैंने कुछ लॉगिन नहीं किया है। यहाँ पर मैं देखूंगा तो मैंने F1 पर अपना फाइल को ओपन कर रखा था। F3 पर मैंने यहाँ पर अपना एक रूट यूजर लॉगिन किया था, लिस्ट किया था। मीन सारे काम मैं एक साथ वर्चुअली कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं यहाँ पर वर्चुअल कंसोल। आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में, यानी कि हमारा ये जो रेडेट 9.0 है, यहाँ पर आपको ग्राफिकली इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्टिविटीज फील्ड में कुछ ऑप्शंस है। मीन्स हमें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, शो एप्लीकेशन में सारी एप्लीकेशन जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ग्राफिकली, जैसे रेडेट सब्सक्रिप्शन, टूर, वीडियोस, कैलकुलेटर, टेक्स्ट एडिटर, सेटिंग। ये सारे ऑप्शंस आपको सिर्फ यहाँ पर मिलते हैं ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली बहुत ज्यादा जैसे विंडोज में ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर आपको जो है मेनली CLI के लिए बनाया गया, मोर फोकस्ड यहाँ पे CLI पे किया गया है। GUI भी आपको इंटरफेस दिया गया है ताकि इजी टू यूज रहे थोड़ा सा, क्योंकि बिगिनर्स लेवल पे डायरेक्ट CLI पे वर्क करना थोड़ा सा टफ रहता है। साथ ही आपको ब्राउजर में यहाँ पे फायरफॉक्स इनबिल्ट मिलता है। फाइल्स के लिए आपको ये फाइल्स है, जैसे आपको विंडोज में दिस पीसी का ऑप्शन होता है जहाँ पर आप सारी अपनी फाइल्स, अपने सारे पार्टीशंस वगैरह को एक्सेस करते हैं। तो ये यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। फाइल में आप देखेंगे तो सारी आपकी होम डायरेक्टरीज, आपकी डॉक्यूमेंट डाउनलोड, आपके अदर लोकेशन में जाएंगे तो ये आपका मेन रूट पार्टीशन आपको यहाँ पर मिल जाता है।
तो ये सारे ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में इसके बारे में भी बताया था कि इसका जो फाइल सिस्टम हायरार्की है उस सारी चीजों के बारे में। तो इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। सीएलआई को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जैसा मैं टर्मिनल टूल बताया था, तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। टर्मिनल का टूल यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही आप चाहे तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है टर्मिनल, और आपको यहाँ पर टर्मिनल का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो यहाँ पर आप अल्ट के साथ F2 की प्रेस कीजिए। अल्ट के साथ F2 की प्रेस करिए और यहाँ पर लिखिए जीनोम टर्मिनल। जीनोम टर्मिनल लिख के एंटर करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको टर्मिनल मिल जाता है। तो बाकी की सारी चीजों को समझ लेते हैं। अब जब बात टर्मिनल की हुई है तो शेल की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर आप बात करेंगे शेल की। शेल मतलब क्या होता है कि अगर सिंपली हम बात करें शेल की, जैसे कि अभी आप टर्मिनल को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, आपके जब भी आप सीएलआई मोड को यूज करते हैं तो सीएलआई मोड में आप क्या करते हैं, आप अपनी कमांड को जो है ये अपने अकॉर्डिंग टाइप करते हैं। मीन्स यूजर नोन कमांड को आप टाइप करते हैं, बट जो सिस्टम का कर्नल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है, उसे वो कमांड समझने में नहीं आती है। मीन्स बीच में इनको इंटरप्रेट, इनको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो शेल करता है। यानी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मीन्स आपको सपोज क्या है कि आप अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं मीन्स क्या है कि आपका यहाँ पर हार्डवेयर लेयर है। सबसे पहले आप हार्डवेयर लेयर पे वर्क कर रहे हैं। हार्डवेयर लेयर के साथ में आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल सा मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर हार्डवेयर लेयर पर कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यानी कि मेरा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों का जो एक आर्किटेक्चर है, मीन्स कैसे यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी सबसे पहली जो यहाँ पर लेयर होती है वो होती है आपकी यहाँ पर हार्डवेयर लेयर। मीन्स मैं यहाँ पर सबसे छोटा यहाँ पर एक बनाता हूँ कि ये आपकी हार्डवेयर लेयर के लिए, यानी मीन्स ये क्या है आपकी, ये यहाँ पर हार्डवेयर लेयर है। यानी सिंपली आप जब यहाँ पर वर्क करोगे तो आपकी ये क्या होगी, हार्डवेयर हार्डवेयर लेयर, राइट। हार्डवेयर लेयर के बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था कि आपके दो पार्ट से मिलकर बनता है, आपके कर्नल प्लस आपकी यूटिलिटीज से। मीन्स आप जो वहां पर कर्नल यूज कर रहे हैं, जैसे लिनक्स की बात करें तो यहाँ पर लिनक्स एक कर्नल है। मीन्स आप रेड यूज कर रहे हो तो कर्नल कौन सा यूज हो रहा है, आपका लिनक्स का। इसके बाद आपकी जो दूसरी लेयर आती है वो आपकी यहाँ पर आती है कौन सी, यहाँ पर कर्नल की। मीन्स आपने जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, वो आपने क्या किया, कर्नल को भी इंस्टॉल किया है साथ में, तो आपका कर्नल हो गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट इसके बाद जो आपकी लेयर आती है वो क्या आती है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सीएलआई पे वर्क करता है, तो सीएलआई पे वर्क करने का मीन्स क्या है कि वो यहाँ पर जो है शेल को सपोर्ट करता है। मीन्स इस सीएलआई को हमेशा, जब भी सीएलआई होगा तो आपका शेल वहां पर अवेलेबल होगा ही होगा। तो यहाँ पर शेल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो शेल के ऊपर आप अपनी यूटिलिटीज पे वर्क करते हैं। मीन्स शेल के ऊपर आप क्या करते हैं, अपनी यूटिलिटीज, यानी आप अपनी एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। तो ये यूटिलिटीज हो जाएंगे। और इसके ऊपर वर्क करता है कौन, यूजर, मीन्स आप। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है वर्क करता है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मीन्स अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, तो मीन्स यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा किसके साथ में, शेल के साथ में। आप कोई भी कमांड टाइप कराओगे, आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है, आपको कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई फाइल बनानी है, तो वो क्या होगी, आपकी शेल के जरिए पहले इंटरप्रेट होगी। मीन्स पहले उसे कन्वर्ट कराएगा कौन, आपका शेल। तो यहाँ पर सबसे पहले यूजर आ गया, यानी ये आपकी यूटिलिटीज पे यूजर ने वर्क किया। सपोज आपने अपने कीबोर्ड से, यानी इस यूजर ने कीबोर्ड से यहाँ पर क्या किया, किसी भी एक एप्लीकेशन पे टाइप किया ए, मीन्स ए वर्ड को टाइप किया है। अब इस ए वर्ड को आपने टाइप किया, बट कर्नल को ये ए समझ में नहीं आता है, इसे बीच में कन्वर्ट करेगा शेल कर्नल की लैंग्वेज में। कर्नल को समझ में आएगा, कर्नल उसे हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट कराएगा, आपके रैम, प्रोसेसर, आपकी डिस्प्ले, इन सारी चीजों के साथ में कनेक्ट करा के आपको आउटपुट दे देगा, यानी आपको डिस्प्ले पर शो करा देगा ए, आपकी लैंग्वेज में। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है, शेल पे हो रहा है। अगर हम शेल की यहाँ पर बात करें तो शेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेल जो है लिनक्स सपोर्ट करता है। मींस अगर हम यहाँ पर सिंपली कुछ शेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जो शेल आता है, कॉर्न शेल आता है, आपका टीसीएसएच शेल आता है, आपका एसएच शेल आता है, आपका बैश शेल आता है। तो ये सारे कुछ शेल्स हैं जो कि लिनक्स सपोर्ट करता है। अभी अगर लेटेस्ट की बात करें तो रेड हैट 9 जो है
वो आपके एसएच और बैश शेल, ये 2 शेल को सपोर्ट करता है। अब इन दोनों शेल में अगर हम बात करें, मेनली जो शेल के अंदर डिफरेंस होता है, यानी कि आप कोई भी शेल अगर यूज कर रहे हो तो इन सारे शेल में डिफरेंस क्या होता है, तो इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मीन्स कि आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेल है तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका अगर टीसीएसएच बात करें तो ये आपका सी, सी प्लस प्लस, आपकी टर्बो लैंग्वेज इनको सपोर्ट करता है। ऐसे ही अगर हम बैश की बात करें तो बैश इस समय लेटेस्ट आपका शेल है, जो कि बहुत ही बेस्ट शेल कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बैश है वो आपकी लगभग सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। बस आपको कंपाइलर को इंस्टॉल करना है। मीन सपोज आपको अपने बैश शेल पर पाइथन को यूज करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको पाइथन लैंग्वेज का कंपाइलर जो है डाउनलोड करना, इंस्टॉल कर देना है। आप पाइथन पे वर्क कर सकते हो। आपको सी लैंग्वेज यूज करनी है, आप सी लैंग्वेज का कंपाइलर यूज करो। कोई भी आपकी जो लैंग्वेजेस है जितनी, वो सारी सपोर्ट करता है। ये बैश तो लेटेस्ट में आपको ये बैश शेल है जो कि रेड हैट 9 में सपोर्टेड है। आपका अगर सिंपल भाषा में और देखें तो यहाँ पर बैश के ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या, लिनक्स कमांड लाइन इज एग्जीक्यूटेड बाय प्रोग्राम कॉल्ड शेल। जैसा ही मैंने बताया, आप कमांड लाइन जब भी वर्क करोगे लिनक्स में तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, शेल के जरिए। डिफॉल्ट शेल जो है रेड हैट में वो अभी बैश आ रहा है, यानी अभी आप रेड हैट 9, रेड हैट 8, रेड हैट 7 यूज करते हो तो बैश शेल आपको बाई डिफॉल्ट वहां पे मिलता है। यूजर एक्सेस द बैश शेल थ्रू द टर्मिनल। आपको अगर शेल पे काम करना है तो आपको टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। आप टर्मिनल पे कमांड रन कराओगे, वो बैश के जरिए एग्जीक्यूट होगी। और जो ये बैश है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है कि इसका वॉर्न शेल का, जो इससे पहले मैंने बताया कि एसएच आती थी, एसएच शेल था, इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है ये आपका बैश। और ये बैश प्रोवाइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट कैन सपोर्ट ऑटोमेशन ऑफ टास्क। साथ ही बैश जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप ऑटोमेशन कर सकते हो अपने टास्क को। वो सारी चीजें भी ये बैश यहाँ पर सपोर्ट करता है। देखने में इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है, मीन्स आप जब भी टर्मिनल पर वर्क करोगे तो आपको टर्मिनल कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप जैसे ही अपने टर्मिनल पे जाते हो, मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर रखा है, तो आपको टर्मिनल पे क्या मिलता है, कुछ इस तरीके का टर्मिनल देखने को मिलता है। कुछ ये कीवर्ड में लिखे होते हैं, जैसे रूट एट द रेट टेस्ट, उसका जो टिल्ड हैश, तो इनका मतलब क्या है, वो चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सीएलआई पे वर्क करना है, आपको टर्मिनल के साथ में वर्क करना है, तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर आपको इन चीजों की समझ नहीं है, आप कभी भी टर्मिनल पे वर्क नहीं कर सकते हैं। तो क्या होती है ये चीजें, इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर चल, अगर मैं यहाँ पर अब बात करते हैं कि हमारा टर्मिनल कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है, यहाँ की टर्मिनल पे ये जो सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं, इन सबका मतलब क्या है, वो सारी चीजें समझ लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर टर्मिनल पे हमेशा जो सबसे पहली फील्ड होती है वो होता है आपका यूजर नेम, यानी आप किस यूजर के साथ अभी लॉगिन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि अभी मैं रूट यूजर के साथ लॉगिन हूँ तो आपको रूट यूजर यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एट द रेट। ये एट द रेट का मतलब क्या है, ये सिर्फ सेपरेटर के लिए यूज हो रहा है, इसका बाकी कोई काम नहीं है। सिर्फ क्या कर रहा है कि आपके फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड को सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद जो टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, टेस्ट मतलब क्या है, ये मेरा होस्ट नेम है। होस्ट नेम या कंप्यूटर नेम आप कह सकते हो, होस्ट नेम या टेस्ट आपका कंप्यूटर नेम, ये आपको सेकंड फील्ड में मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ये वाला जो फील्ड है आपका नेक्स्ट फील्ड। इस नेक्स्ट फील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर इस नेक्स्ट फील्ड का जो यहाँ पर काम होता है, वो आपका मेनली जो आपकी करंट लोकेशन है, यानी आप टर्मिनल पे इस समय आप कहाँ पर हैं, वो आपको ये मेन फील्ड आपको यहाँ पर दिखाता है। मीन्स अभी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टिल्ड दिख रहा है। तो इस टिल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी मैं टर्मिनल पे किस जगह पर हूँ, वो फील्ड ये शो कर रहा है। मीन्स सिंपल भाषा में क्या है तो कह सकता हूँ मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मीन्स ये मेरी करंट डायरेक्टरी है, करंट लोकेशन है, जहाँ पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। और सिंपली अगर हमेशा जब भी आपको यहाँ पर टिल्ड मिलेगा, तो टिल्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस साइन को बोलते हैं टिल्ड। और टिल्ड का मतलब होता है आपकी होम डायरेक्टरी, यानी अभी मेरी जो लोकेशन है वो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है। मैं इस समय रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है आपकी टाइप्स ऑफ यूजर। मींस ये फील्ड जो आपको यहाँ पर हैश दिख रहा है, वो क्या है, आपका टाइप्स ऑफ यूजर बता रहा है। टाइप्स ऑफ यूजर मींस व्हाट, टाइप्स ऑफ यूजर यानी किस तरीके का मैं यूजर यूज कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टैंडर्ड है। तो जब भी आपको यहाँ पर हैश दिखेगा तो हैश का मतलब क्या है कि मेरा यूजर जो है वो सुपर यूजर है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर है। सुपर यूजर यहाँ पर लिनक्स में बोलते हैं एडमिन को। या फिर आपको अगर यहाँ पर कभी भी डॉलर दिखता है, ये डॉलर का साइन दिखता है, तो डॉलर साइन का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका स्टैंडर्ड यूजर है। स्टैंडर्ड यूजर है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम किस तरीके से कह सकते हैं, अभी मैंने ये दूसरा यूजर आपको यहाँ पर दिखाया, क्या है, स्टूडेंट यूजर। स्टूडेंट यूजर मेरा जो है वो यहाँ पर किस तरीके का यूजर है, मेरा एक नॉर्मल यूजर है, यानी कि मेरा स्टैंडर्ड यूजर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें डॉलर का साइन दिख रहा है, ये मेरा डॉलर का साइन है।
इसके बाद अगर देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरा फर्स्ट फील्ड में यूजर नेम है आपका, इसके बाद कंप्यूटर नेम है, इसके बाद अभी भी जो मेरी लोकेशन है, या यहाँ पर भी आपको टिल्ड दिख रहा है, लेकिन अभी टिल्ड का मतलब क्या है कि मेरी करंट लोकेशन जो है वो स्टूडेंट यूजर की होम डायरेक्टरी। तो टिल्ड हमेशा होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमांड की। मीन्स लिनक्स के अंदर कितने टाइप की कमांड होती है। तो आपके यहाँ पर दो तरीके की कमांड होती है, एक इंटरनल कमांड, एक होती है एक्सटर्नल कमांड। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंटरनल कमांड वो कमांड्स होती हैं जो कि आपके शेल में बिल्ट इन होती हैं, यानी कि फॉर ऑल द शेल बिल्ट इन कमांड एग्जीक्यूशन इज फास्ट। अब जब शेल में बिल्ट इन है तो ये का एग्जीक्यूशन क्या होगा? फास्ट होगा। तो जैसे ही आप टाइप करोगे शेल के पास वो कमांड्स पहले से उसे कहीं से एक्सेस नहीं करना है। एक्सटर्नल कमांड कौन सी होती है? जो कि कमांड आपके शेल में बिल्ट इन नहीं होती है, जो कि किसी स्पेसिफिक फाइल से एक्सेस होती है। मीन्स उसके लिए आपकी फाइल्स जो है लिनक्स के अंदर आपकी अवेलेबल होगी, और जब भी आप कमांड रन कराओगे तो वो उस फाइल से एक्सेस होगी। तो वो होती है आपकी एक्सटर्नल कमांड। कैसे आप चेक कर सकते हो कौन सी कमांड आपकी एक्सटर्नल है, कौन सी इंटरनल है? तो उसके लिए यहाँ पर कमांड होती है टाइप स्पेस हाइफन टी देन कमांड का नाम। तो चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है। सबसे पहले मैं कमांड ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक कमांड है पीडब्ल्यूडी। इस पीडब्ल्यूडी कमांड का काम क्या होता है? पीडब्ल्यूडी कमांड से आप चेक कर सकते हो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी मेरी इस समय करंट लोकेशन क्या है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, अभी मेरी करंट लोकेशन क्या? स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट। तो चलिए ये चेक करते हैं कि पीडब्ल्यूडी कमांड जो है वो किस तरीके की कमांड है, इंटरनल कमांड है या फिर एक्सटर्नल कमांड है। तो मैं यहाँ पर टाइप कराऊंगा सबसे पहले टाइप स्पेस हाइफन टी, देन मुझे टाइप कराना है इस कमांड का नाम, यानी पीडब्ल्यूडी। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये कमांड कौन सी है? बिल्ट इन कमांड है। बिल्ट इन मीन्स क्या है? आपकी इंटरनल कमांड है जो कि शेल से एग्जीक्यूट हो रही है। इसके बाद एक कमांड और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कमांड है एमकेडीआईआर। एमकेडीआईआर का काम क्या होता है? आपकी डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। जैसे मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी वन नाम की। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, मेरी डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ तो एलएस कमांड होती है हमारे पास लिस्ट के लिए। तो डायरेक्टरी वन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बन चुकी है। तो अब चेक करते हैं कि एमकेडीआर किस तरीके की कमांड है। तो यहाँ पर टाइप करते हैं वापस टाइप स्पेस हाइफन टी देन एमकेडीआईआर, और जैसे एंटर करूंगा तो ये कैसी है? फाइल से एग्जीक्यूट हो रही है। मीन्स इसकी फाइल लाइनक्स के अंदर अवेलेबल है, ये शेल में बिल्ट इन नहीं है, एक्सटर्नल कमांड है। तो इस तरीके से हम किसी भी कमांड को चेक कर सकते हैं टाइप स्पेस हाइफन टी से कि वो कमांड किस तरीके की है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया, दो तरीके के कमांड होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, कैसे चेक करना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लिनक्स का जो सीएलआई है। यहाँ पर टैब कंप्लीशन एक फीचर है। ये टैब कंप्लीशन का मतलब क्या? बहुत ही अच्छा फीचर है। यानी अगर आपको सीएलआई में काम करना है, सीएलआई पे वर्क करना है, तो ये जो टैब कंप्लीशन है बहुत ही हेल्प करने वाला है आपकी। क्या काम होता है इसका? दिस इज वन ऑफ द फीचर विच ऑटोमेटिकली कंप्लीट द कमांड्स। मींस आपकी कमांड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। यानी आपके कई बार हमारे साथ क्या होता है, टाइपो मिस्टेक्स हो जाती है। यानी कि हम जैसे ही कोई भी कमांड टाइप करते हैं हम स्पेलिंग भूल जाते हैं, या फिर हमें वो पूरी कमांड याद नहीं होती। तो ये टैब कंप्लीशन बहुत ही हेल्प करने वाला है। आपको करना क्या है? यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी कमांड करनी है तो कमांड का थोड़ा सा स्टार्टिंग आपको टाइप करनी है, और देन आपको टैब बटन दबाना है। एक बार टैब बटन दबाएंगे वो कमांड अगर अवेलेबल है तो फिल हो जाएगी। अगर आप दो बार दबाते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी वो सारी आपको वहां पर शो हो जाएगी। मैं आपको अभी अब प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। इससे फायदा क्या हो रहा है? आपकी रिड्यूस हो रही है टाइपिंग मिस्टेक्स। आपकी बहुत सारी जो टाइपिंग मिस्टेक आप करते हो वो अभी नहीं होंगी। आप साथ ही यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो कि उस वर्ड से स्टार्टिंग कितनी कमांड आपके अवेलेबल है। तो आपके लिए जैसे मैंने बताया आपको दो बार जो टैब बटन है वो प्रेस करना है। आप साथ ही यहाँ पर कोई फाइल डायरेक्टरी के नाम को भी फिल कर सकते हो, जिससे आपका थोड़ा सा काम जो है वो जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं टैब कंप्लीशन को यूज करके। तो देखिए यहाँ पर टैब कंप्लीशन किस तरीके से काम करता है। तो टैब कंप्लीशन की अगर मैं बात करूँ तो सपोज हम पीडब्ल्यूडी कमांड चलाना चाहते हैं, तो हम पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर पी टाइप करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टैब दो बार प्रेस करूंगा तो पी से स्टार्टिंग मेरी कमांड 172 कमांड्स है। तो अगर मुझे सारी कमांड्स देखनी है पी से स्टार्टिंग, तो मैं यहाँ पर बाई प्रेस करूंगा, सारी कमांड्स पी से स्टार्टेड है। और भी यहाँ नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारी 172 कमांड्स हैं टोटल यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अगर मुझे मान लीजिए आ, थोड़ा सा वर्ड याद है, मीन्स मुझे याद है कि हाँ पी डब्ल्यू, यानी कि थोड़ा सा मैंने पी डब्ल्यू के देन मैंने प्रेस किया डबल टाइम, तो पी डब्ल्यू से स्टार्टिंग इतनी कमांड है। आप यहाँ पर देख सकते हो पी डब्ल्यू डी में टाइप कर सकते हो, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कर दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। सपोज हमें एम के डी आई आर चलाएं, तो मैंने यहाँ पर एम के डी किया, और जैसे मैं डबल करूंगा तो एम के डी से रिलेटेड इतनी है, यानी मैं आई प्रेस करता हूँ। अब जैसे ही मैं टैप करूंगा तो ये एम के डी को अब दो अवेलेबल है एम के डी आई आर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। जैसे सपोज मुझे मान लीजिए
सीडी कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी, यानी अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए मैं सीडी के बाद यहाँ पर अपनी लोकेशन का नाम देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो अवेलेबल मेरी लोकेशन कौन कौन सी, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड है। आप कई बार क्या करते हो, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग भूल जाते हो, डाउनलोड की स्पेलिंग भूल जाते हो, काफी बड़ा वर्ड है, लिखने में काफी टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखना है तो आप थोड़ा सा डॉक करोगे, उसके बाद आप टैप कर दोगे, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। यहाँ पे सपोज आपको डाउनलोड करना है तो आपने थोड़ा सा DOW टाइप किया और जब टैप कर दिया, आपका डाउनलोड्स पूरा हो गया। इस तरीके से आप अपनी टाइपिंग मिस्टेक्स, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो CLI के ऊपर। तो टैब कंप्लीशन बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है। इसके बाद में थोड़ी-सी और बेसिक आपकी कुछ जानकारी, यानी कि टर्मिनल पे अगर आप वर्क कर रहे हैं कर्सर के साथ में, तो टर्मिनल मीन्स क्या है कि आपने जैसे ही टर्मिनल पे आपने कोई बड़ी कमांड टाइप की है, तो कैसे आप वहां पर मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं अपनी कमांड के साथ में। जैसे सबसे पहला यहाँ पर कंट्रोल A जैसे ही आप करोगे तो आप स्टार्टिंग की लाइन में आ जाओगे। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट एरो से 1 बाई 1 करके जाना पड़ेगा। अभी आप कंट्रोल A करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग का दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, CD स्पेस डाउनलोड्स लिखा है, मुझे स्टार्टिंग में जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्सर से 1 बाई 1 करके जाना पड़ेगा। अभी अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ में A प्रेस कर देता हूँ तो मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग में पहुंच जाऊंगा। मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग में जाके अपना काम कर सकता हूँ, कुछ भी टाइप कराना है, कुछ कमांड में चेंज करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये था आपका कंट्रोल A। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका, इसके बाद अगला है कंट्रोल E, यानी अगर आपको एंड ऑफ द लाइन में जाना है तो आप कंट्रोल E प्रेस कर सकते हो। तो एंड ऑफ द लाइन में देखिए कैसे जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल E प्रेस करोगे, वैसे आपको क्या है राइट एरो से जाना पड़ेगा, लेकिन अभी आप क्या करते हो, कंट्रोल E करते हो तो आप डायरेक्टली क्या है एंड ऑफ द लाइन में पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो। अगली की है कंट्रोल U, यानी कंट्रोल E से क्या होगा आपका, जैसे ही आप कंट्रोल U प्रेस करोगे तो आपके लेफ्ट साइड के जो भी कैरेक्टर होंगे वो सारे एक बार में डिलीट हो जाएंगे, वो चाहे आपके कितने भी कैरेक्टर हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। सपोज आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि आपने यहाँ पर बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, अब आप चाहते हो MKDR से पहले के जितने वर्ड है वो सारे डिलीट कर दो। पहला तरीका क्या, बैक स्पेस से 1 बाई 1 सारे डिलीट करो। दूसरा क्या है, आप यहाँ पर M के ऊपर कर्सर रख के आप क्या करो, कंट्रोल U प्रेस करो, कंट्रोल U, सारे के सारे पीछे के वर्ड यानी लेफ्ट साइड के सारे करेक्टर आपके डिलीट हो जाएंगे एक ही बारी में, यानी जल्दी से आपने डिलीट कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको राइट साइड के सारे वर्ड डिलीट करने हैं अपनी कर्सर पोजीशन से, यानी कर्सर पोजीशन राइट साइड में जितने वर्ड है तो कंट्रोल K प्रेस करना पड़ेगा आपको। मीन सपोज आपके पास ये एक पूरी कमांड लिखी हुई है, अब आपको राइट साइड के करने हैं, मीन्स आप चाहते हो कि आपके यहाँ पर जैसे ये कमांड है MKDR, इसके आगे की जो डायरेक्टरी वन पूरा नाम है पूरा का पूरा डिलीट हो जाए, राइट साइड का जितना वर्ड है, तो कंट्रोल के साथ में K प्रेस करना है, कंट्रोल K। तो देखिए आप सारे के सारे एक बारी में डिलीट हो गए, बड़ी सी कमांड में ज्यादा से वर्ड डिलीट करने, बहुत अच्छा शॉर्टकट है ये। अगर आपको बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में पहुंचना है, यानी कि बिल्कुल वर्ड आपका लिखा हुआ है उसके स्टार्टिंग में पहुंचना है, तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस कर दीजिए। स्टार्टिंग में एंड में पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर दिए, आप एंड में पहुंच जाएंगे किसी भी वर्ड के। सपोज आपने ये वर्ड लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग में पहुंच जाओ, तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो, तो आप देखिए वर्ड की स्टार्टिंग में पहुंचे, पूरी लाइन की स्टार्टिंग में नहीं, वर्ड की स्टार्टिंग में। वर्ड के एंड में पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो कर दिए, एंड में पहुंच जाएंगे। वर्ड चाहे कितना ही बड़ा हो, जैसे आपको यहाँ पर सपोज मैंने क्लियर वर्ड है, स्टार्टिंग में जाना है, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो। तो इस तरीके से आप अपने टर्मिनल पे कुछ शॉर्टकट कमांड्स अपने काम को जल्दी कर सकते हो और अपने आप को थोड़ा प्रो लेवल का शो कर सकते हो। तो कैसे लगी वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी जानकारियों में, बहुत सारी कमांड्स के साथ में। थैंक यू गाइस।